नमस्कार। वित्तीय साक्षरता के पाठशाला में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में हमने वित्तीय साक्षरता के दो सूत्र वित्तीय नियोजन एवं बुद्धिमत्तापूर्ण खर्च इस पर चर्चा की थी। वित्तीय साक्षरता का तीसरा सूत्र स्मार्ट बचत है, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। तो पिछले सत्र में हमने बचत कैसे करना है उसे घड़े के माध्यम से, ट्रैफिक के सिग्नल के माध्यम से आप लोगों के बीच चर्चा की थी कि कैसे अपने खर्चे को जरूरी और गैर जरूरी, आवश्यक और अनावश्यक खर्चों में विभक्त करना है, अनावश्यक खर्चों को बंद करना है या कम करना है और बचत करना है। अब बचत, जैसे कि पिछले उदाहरण से स्पष्ट है, बचत किसे कहेंगे? परिवार की एक आय है, किसी व्यक्ति की आय है, उस आय में अगर खर्चों को घटा दिया जाए तो जो पैसा बचेगा उसे हम बचत या सेविंग्स कहेंगे। लेकिन मित्रों, बचत का ये जो फॉर्मूला है, यह सूत्र है, पुराना हो गया है। अब बचत हमको स्मार्ट तरीके से करना है। तो तरीका क्या है? तो चलिए फिर पहुंचते हैं अपने उसी परंपरागत चिर परिचित गांव रामपुर की ओर। रामपुर गांव में एक पढ़ा लिखा बच्चा, नाम है प्रकाश, उसकी बैंक में नौकरी लग जाती है और पोस्टिंग हो जाती है जसपुर जिले के गंजियाडीह गांव में। तो गंजियाडीह गांव में बैंक की शाखा है, वहां उसकी पोस्टिंग हो गई। एक सुनसान जगह में बैंक है। बैंक के आसपास न चाय मिलता है, न कोई नाश्ता मिलता है, यहाँ तक कि मुर्रा भी नहीं मिलता। अब वो तपकरा और कोतबा दोनों के बीच में गांव है। तपकरा पे रहता है। सुबह 10 बजे बैंक है तो 9 बजे तपकरा से निकल जाता है। और बैंक काम तो आप जानते हैं, बैंक में जाने का कोई समय नहीं है, लगातार काम है। रात को 8-9 बजे घर पहुंचता है। उसकी तनख्वाह है 20,000 रुपये। प्रकाश और उसकी पत्नी, 2 लोग तपकरा में रहते हैं। अब जब वो घर से बैंक चलता है तो टिफिन लेके चलता है। बैंक में उसका कोई भी खर्चा नहीं, खाने को कुछ मिलता है। रात को 8-9 बजे जाता है तो पूरी तरह खर्चा खत्म। और 2 परिवार के जीवन यापन के लिए कितना पैसा चाहिए? अब मोटा मोटा हिसाब करें तो 2 परिवार के घर के खर्चे वही 5,000 के आसपास होंगे। और तपकरा पे वो 1,000 के मकान में रहता है, इसलिए 6,000 रुपये उसके मासिक खर्च होंगे। अब तनख्वाह कितनी मिलती है उसको? तनख्वाह मिलती है उसको 20,000 रुपये। तो उसके पास कितना पैसा बचना चाहिए? 20,000 में 6,000 माइनस कर दे तो हर महीने 14,000 रुपये उसके पास बचना चाहिए। तो बचत का जो नया कंसेप्ट है वो क्या है? आय ऋण व्यय बराबर बचत नहीं, आय ऋण बचत बराबर व्यय। मैंने तनख्वाह मिलते ही प्रकाश अगर अपने जीवन के बारे में सोचता है, वो सोचता है कि उसका आने वाला जीवन खुशहाल हो, उसके लक्ष्यों की पूर्ति हो, तो तनख्वाह मिलते ही 14,000 रुपये की बचत उसको कर लेनी चाहिए और 6,000 रुपये से अपना खर्च करना चाहिए। तो अब बचत का नया कंसेप्ट क्या हो गया? आय ऋण बचत बराबर व्यय। इस नए कंसेप्ट के हिसाब से काम करने से एक निश्चित बचत हर महीना होने शुरू हो जाएगी। अब पैसा बच गया। अब मैं बार बार आपको वित्तीय साक्षरता की सत्र में बचत कह रहा हूं, तो हमको यह भी समझने की जरूरत है कि बचत क्यों जरूरी है, बचत का क्या महत्व है। यह कोई समझाने की बात नहीं है, मैंने तो मोटे तौर पे कह दिया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। धन है तो समाज में मान है, धन है तो इज्जत है, धन है तो सुरक्षा है। तो बचत की जरूरत तो इसलिए है कि भाई आने वाले समय में हर व्यक्ति को बहुत तरह का काम करना है।
अगर मनुष्य के जीवन चक्र के बारे में सोचें तो व्यक्ति पैदा होता है और पैदा होने के बाद जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, पैदा होने के बाद जो है वो नाम का संस्कार है, स्कूल जाना है, स्कूल जाने के बाद पढ़ाई खत्म होने के बाद विवाह करना है, घर बनाना है, बुढ़ापा है, सब चीजों में पैसे की जरूरत पड़ती है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। तो भविष्य के लक्ष्य के लिए भी पैसे की जरूरत है। फिर क्या जरूरत है? अगर मान लो किसी परिवार में आकस्मिक कोई बात हो गई, तब भी पैसे की जरूरत है। बिना पैसे का यह काम हो नहीं सकता। अगर आपके पास बचत नहीं है तो आपको दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा, निश्चित रूप से उधार लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किन्हीं कारणों से आपके आमदनी के स्रोत अस्थायी रूप से कम हो गए तो ये बचत ही आपका मददगार होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अभी कोविड-19 में अपन ने देखा है कि बहुत लोगों के रोजगार खत्म हो गए, बहुत लोगों की आमदनी खत्म हो गई। वो बचत ही है उनको जिंदा रख सका है। तो बचत जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। अब बचत करना आवश्यक है। आप सब समझ गए कि बचत के बिना काम चल नहीं सकता और बचत को कैसे अधिक से अधिक करना है। जितना अधिक बचाएंगे उतना हम खुशहाल रहेंगे। अब फिर मुद्दा आ गया कि ये जो बचत है, इस बचत को कहाँ रखना है? बचत को घर में रखना है तो अपन चर्चा कर चुके हैं कि बचत को अगर घर में रहेंगे तो चोरी का डर है, कीट मकोड़ों के काटने का डर है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पैसा कहीं रख जाते हैं और भूल भी जाते हैं कि पैसा कहाँ रखा है। फिर बचत को कहाँ रखना है? बचत को बैंक में रखना है। बैंक में बचत रखने से क्या फायदा है? बैंक में पैसा रखने से चोरी का डर नहीं है, कीट मकोड़े काटने का डर नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक में अगर अपन ने पैसा रख दिया तो बैंक में थोड़ी सी ब्याज भी मिलती है। अब हमको एक नए शब्द से परिचित होना है। घर में रखा हुआ पैसा बचत है, लेकिन बैंक में हमने पैसा रख दिया तो बैंक में पैसे के ऊपर ब्याज मिलना शुरू हो गया। तो बैंक के पैसे को केवल बचत ही नहीं बल्कि निवेश भी कहेंगे, क्योंकि पैसा अपने को बढ़ा रहा है। अब इसको इस ढंग से आप सोचो कि आप जानते हो कि अभी जितने पैसे में जितना सामान मिलता है वो आने वाले दिनों में, भविष्य में महंगाई बढ़ जाने से उतना सामान उतने पैसे में नहीं मिलेगा। इसको कोई उदाहरण देने की जरूरत है। सभी जानते हैं कि चीजों के दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं, और चीजों के दाम बढ़ने के कारण पैसे का मूल्य भी कम हो रहा है, और पैसे का मूल्य कम होने से उस पैसे में उतनी अधिक खरीदी संभव नहीं। दूसरे महायुद्ध की एक घटना मुझे याद आती है। एक कहानी है, कहीं पढ़ा था तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि दो भाई रहते हैं। एक भाई बड़ा कंजूस रहता है और दूसरा भाई कई तरह के व्यसन में फंसा रहता है। वो शराब भी पीता है, कई आलतू फालतू काम भी करता है, और एक भाई जो कंजूस है वो पैसा बहुत बचाता है। दूसरे महायुद्ध में इतनी ज्यादा मंदी हो गई कि जीवन भर का जो बचत, जो दूसरा भाई जो कि अपव्ययी है, इधर उधर खर्चा करता है, उससे घर शराब की खाली बची हुई जो बोतलें थी उस पैसे से ज्यादा कीमत की हो गई। तो ऐसी मंदी है। तो मंदी से बचने के लिए क्या जरूरी है? मंदी से बचने के लिए जरूरी है कि हमारा पैसा कल के समय मुद्रास्फीति के कारण इतना अमूल्यित न हो जाए कि उस पैसे की आज जो कीमत है वो कल भी ना रहे। तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? उससे बचने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि निवेश के विभिन्न तरह के जो रास्ते हैं, विभिन्न तरह के जो प्रकार हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमने पैसा बचा लिया, बैंक में गए, बैंक में एक बचत खाता खोल दिया और बचत खाते में पैसा है, 3.25% ब्याज में पैसा पड़ा हुआ है, 10,000 भी उतने में पड़ा, 1 लाख भी उतने में पड़ा है, तो हमारी नादानी होगी। क्योंकि इतने कम ब्याज में अगर हमारा पैसा पड़ा हुआ है तो
हमको वो आय नहीं मिल पाएगी जिस आय की हमें जरूरत है। तो हमको उस अपने पैसे को, अपने बचत को निवेश के अन्य साधनों में भी लगाना है। बैंक में ही लगाना है तो बैंक में बचत के बजाय एफडी करना है, म्यूचुअल फंड है। कुछ पैसे का अपन सोना खरीद सकते हैं, अभी सोने की बॉन्ड आती है वो खरीद सकते हैं। थोड़ा ज्ञान हो गया तो शेयर पे पैसा लगा सकते हैं, जमीन में लगा सकते हैं, खेती में लगा सकते हैं। ऐसे निवेश के बहुत सारे साधन हैं जिस साधनों में अपने को पैसा लगाना है ताकि अधिक से अधिक हमें ब्याज मिले और उस ब्याज की वजह से हमारे पैसे का मूल्य कम नहीं हो। तो मित्रों, स्मार्ट सेविंग, स्मार्ट बचत उसी को कहेंगे कि बचत निकालने के बाद पैसे को व्यय किया जाए और पैसे को विभिन्न तरह के जो निवेश के प्रकार हैं वहां लगा के अधिक से अधिक आय पैदा की जाए। माने पैसा अपने को और अधिक पैसा बनाए और अधिक तरीके के और पैसे का एक बड़ा भंडार उस पैसा अपने आप में कमाए। तो स्मार्ट बचत का यही मतलब है। इस शब्द के साथ आज का यह सत्र हम समाप्त करते हैं। अगले सत्र में हम विभिन्न प्रकार के निवेश के साधन, विभिन्न प्रकार के खाते और उन खाते को खोलने का क्या प्रक्रिया, सबके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्ते, जय बिहार।